इस श्लोक को जो भी पढ़ता है या फिर जो भी बोलेगा उसके अपराधों को उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। जो 11वें अध्याय गीता जी के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक को पढ़े, तस्मात् प्रणम श्रेष्ठ हो, लेकिन प्रभु से कह रहे हैं तस्मात् प्रणम, मैं प्रभु में आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे क्षमा करता हूँ, आप स्तुति करने योग्य प्रभु है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा अर्जुन धन्य प्रभु, हम प्रभु के सब जन हैं, तो हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्रभु क्षमा करते हैं। अनजाने में जाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो प्रभु क्षमा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर दैन्यता का भाव हो प्रभु के प्रति कि प्रभु ये मेरे से गलती हो गई, मैं नीच हूँ, अधम हूँ, अपने आप को निकृष्ट जो समझे कि प्रभु हम तो अज्ञानी जन हैं, लेकिन जैसे भी हैं आपके हैं। हम कितने भी बड़े श्रेष्ठ जन हो, लेकिन प्रभु से हमेशा उसे छोटा समझे कि मेरे अंदर कोई भाव नहीं है जाए, तो अपने आप को सबसे दैन्य समझे। चाहे आप कोई भी पदाधिकारी हो, लेकिन प्रभु के सामने आप दैन्य रहें कि प्रभु मेरे से गलतियां हो ही जाती हैं, चाहे मैं कितना ही बड़ा ज्ञानी, चाहे मैं कितना ही बड़ा पदाधिकारी हूँ। अर्जुन कह रहे हैं गीता जी में, अर्जुन भी कितने श्रेष्ठ भक्त हुए प्रभु के, अर्जुन भी भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। गीता जी के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी समेढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया हृषिदेव सोढ्युं प्रिय प्रियाया हृषिदेव सोढ्युं। हे प्रभु, हम सब आपके जन हैं प्रभु, मैं चाहे कोई भी मेरे से गलतियां हो ही जाती हैं, मैं आपसे प्रमाणित निवेदन करता हूँ ये कि आप मेरे अपराधों को ना देखें। जैसे एक मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये अपना शरीर आपको समर्पित कर ये शरीर आपका जानकर इसको आपके प्रति समर्पित कर मैं आपसे यही कहता हूँ प्रभु, हे केशव, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, तो आप हमको ऐसे क्षमा कर दिए जैसे एक सखा, एक मित्र अपने मित्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, या फिर एक प्रेमी या फिर एक पति अपनी पत्नी का अपराध क्षमा कर देते हैं, या फिर एक प्रेमी अपने प्रेमी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। प्रिय प्रियाया हृषिदेव सोढ्युं। इसी प्रकार हे केशव, आप हमारे अपराधों को ना गिनकर आप हमारे और समस्त जग के पिता हैं, इसलिए हमारे से जो अपराध हो चुके हैं जाने और अनजाने में, मैं आपको अपना शरीर समर्पित करता हूँ, आप मेरे को क्षमा करें प्रभु, और आप अपने चतुर्भुज रूप में पुनः आ जाए, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ। ये जब की बात है जब प्रभु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, उसके बाद कह रहे हैं अर्जुन तस्मात् प्रणम्य, मैं आपको अपने शरीर सहित प्रणाम करता हूँ प्रभु, अब आप अपने उसी स्वरूप में आ जाइए, चतुर्भुज स्वरूप में आ जाइए। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने तुमको वो स्वरूप दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा, मेरा विराट स्वरूप जिसमें सब समाहित हैं, जिसमें प्रभु कहते हैं ना कि मैं जगह व्याप्त हूँ, मेरे से ही ये सब जगह बनी है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड ही मेरे अंदर है। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत जी में ब्रह्मा जी को प्रभु बताते हैं, इस दुनिया में मेरे से पहले जो था वो केवल मैं था, और इस दुनिया के लय हो जाने के बाद जो बचता है वो केवल मैं हूँ और कुछ नहीं है। आप उसको ऐसे समझो जैसे कि एक मिट्टी कोई वस्त्र है, कोई कपड़ा है, तो उसका नाम तो जैसे आप कुछ भी रख दो, पैंट वो शर्ट या कुछ भी रख दो, लेकिन उसके अंदर जो ओतप्रोत है वो क्या है, वो एक धागा है। तो ओतप्रोत पटवस्त्र विष्णु, ऐसे ही जो संसार में ओतप्रोत है वो भगवान है, सब जगह जो व्याप्त है वो भगवान है, वो वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव ही सब जगह व्याप्त है। कपड़े के अंदर धागे के अलावा कुछ नहीं होता है, ऐसी इस सृष्टि इस दुनिया के प्रभु के अलावा कुछ है नहीं, ऐसा प्रभु बताते हैं गीता जी में। क्योंकि आप समझे, यदि कोई मिट्टी का कोई खिलौना है, तो वो खिलौना बनने से पहले क्या था,
वो केवल मिट्टी थी, और जब खिलौना बन गया तो भी वो क्या है, वो मिट्टी है उसके अंदर। भले ही वो हाथी घोड़ा कुछ भी हो, लेकिन वो मिट्टी से बना है तो वो मिट्टी है, क्योंकि उसके अंदर वो जो है वो मिट्टी का है। तो आप नाम कुछ भी दे दें, ये संसार है, ये संसार प्रभु, ये संसार बनने से पहले प्रभु थे, और इस संसार के लय हो जाने के बाद अर्जुन जो बचता है वो केवल मैं बचता हूँ। इसलिए अब तुम मेरे उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, जिसका ना आदि है ना अंत है। अर्जुन प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, अब आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए प्रभु। विराट स्वरूप से प्रभु अर्जुन ऐसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम। प्रभु मैं आपको अपने शरीर सहित आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। ऐसे ही हम प्रभु के चरणों में जाएं और हम अपने प्रभु को कहें कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दी, हमसे जो जाने अनजाने में जो भी पाप हो गए आप उनको क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता, लेकिन आप सब देख रहे हैं, वो हर जगह व्याप्त हैं, उनको आना नहीं पड़ता। वो हाथी की आवाज सुनने के लिए हाथी के पास नहीं आते, और चींटी की आवाज सुनने के लिए चींटी के पास नहीं जाते। वो उन सबके अंदर हैं। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानां यंतारूढ़ानि माया। प्राणी मात्र के हृदय में प्रभु व्याप्त हैं। तो आप और हम प्रभु के सामने जाए तो बस ये दैन्यता का भाव लेके जहाँ प्रभु से गए, चाहे हम कितने भी हों कि हम ये सोचेंगे हमसे कोई पाप बनते नहीं, लेकिन हमसे किसी न किसी से पाप बन ही जाते हैं। तो हम प्रभु से कहें प्रभु आप हमारी सखा हो, तो सखा एक सखा का अपराधों को नहीं देखता, या फिर आप हमारे मित्र हैं, या फिर हम आपके सब पुत्र हैं, पितेव पुत्रस्य, तो आप हमको अपने बेटा समझकर अपने पुत्र समझकर क्षमा कर दीजिए। या फिर हम आपके प्रेमी हैं तो आप अपने दास समझकर हमको क्षमा कर दीजिए। ऐसे प्रभु से आप विनती करेंगे तो प्रभु बहुत करुणा सिंधु है, वो क्षमा कर ही देंगे, और वो अपराध देखते ही नहीं है। और प्रभु से भी ज्यादा करुणामय हमारी श्री जी है। न को न रिस्क कछु भूलऊ न होत सखी, वो तो अपने भक्तों के अपराध देखती ही नहीं है। अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु सवान। अवगुण चाहे कितने से बड़ा कर दे, लेकिन अंत में जब श्री जी का नाम ले तो श्री जी ये कहती हैं थोड़े से भजन को, राय सम भजन को इतना मान लेती है कि पता नहीं इसने कितना भजन कर लिया, तो उसके सब अपराधों को श्री जी क्षमा कर देती है। और जो न राधा नाम रटई बनवारी पीछे फिरे, तो ऐसे भक्त के पीछे तो प्रभु स्वयं चलते हैं, जो कह रहे हैं हम ईश्वरो अहम भूतानाम। जो प्रभु कह रहे हैं मैं ईश्वर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो भी श्री जी के भक्तों पर कृपा करते हैं। तो लालजू और हमारी लाडली जू प्रभु से भी करुणा सिंधु हमारी श्री जी है। तो कहने का भाव केवल यही है कि अपने आप को दैन्य समझे, और अर्जुन की तरह, अर्जुन चाहे कितना भी बड़ा धनुर्धारी, अर्जुन गांडीवधारी, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु, अर्जुन अपनी दैन्यता बताते हैं, हे प्रभु आप स्तुति करने योग्य पुरुष, आपको मैं अपने शरीर सहित अपने शरीर को समर्पित करके आपसे प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम। श्रेष्ठ हो, लेकिन प्रभु से कह रहे हैं तस्मात् प्रणम्य, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे क्षमा करता हूँ, आप स्तुति करने योग्य प्रभु है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा अर्जुन धन्य भाव से प्रभु से क्षमा मांगते हैं। तो हम भी प्रभु से ऐसे ही क्षमा मांगे कि प्रभु आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो इस